गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे हमने कल एनटीपीसी के जो 5 जून को एग्जाम हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन देखे हुए थे, ठीक है, एक ट्रिकी मेथड से। तो आइए आज सेकेंड देखते हैं हम सेकेंड शिफ्ट का मैथ। जो 30 PYQ बेस्ड क्वेश्चन हमने लिए हैं इसमें, जिसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्लास आपका शुरू करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। किसी वृत्त के केंद्र पर जीवा द्वारा बनाए गए कोणों के वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु द्वारा बनाए कोण क्या होगा। तो ये हम देखिए, हम ले लेते हैं वृत्त, ठीक है। जो केंद्र हो गया ओ, ये हो गया इसकी जीवा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीवा द्वारा वृत्त पे बनाया गया है, वृत्त के सेंटर में बनाया गया एंगल, ठीक है। और इसी जीवा से वृत्त के किसी भी पॉइंट या परिधि पर बोलेंगे बने कोण का रिलेशन क्या होता है। तो देखिए, यदि ये एंगल थीटा होता है, ठीक है, तो ये एंगल कितना होता है 2 थीटा। तो रिलेशन हो जाएगा हमारा 2 थीटा थीटा के बराबर, यानी रिलेशन बन जाएगा 2:1, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चलिए, देखिए दिया एक लंबेतीय शंकु पृष्ठ का क्षेत्रफल 6500 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, इसके आधार का व्यास 100 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता कितना है, तो फॉर्मूला होता है पाई आर एल इज इक्वल 6500 पाई, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो गया, जिसमें एल क्या होता है तिरछी ऊंचाई, आर क्या है आपका रेडियस है, ठीक है। पाई से पाई क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या दिया है व्यास दिया है, तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, व्यास का आधा करेंगे, यानी 100 सेंटीमीटर का आधा कितना होगा 50 होगा, यानी 50 एल इज इक्वल 6500। 10 से 10 कैंसिल आउट, यानी एल का मान आ जाएगा, ये 5 से कट जाएगा 13 बार में, यानी 130, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे फिगर बना रहे हैं इसका। देखिए मर्जी हमारा क्या है शंकु है, ठीक है। ये इसकी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। तो ये देखिए ये फिगर कैसे, ये फिगर समकोण राइट एंगल बन गया समकोण त्रिभुज की तरह। ये हम इसका एच मान लें, इसका आर मान लें, और ये मेरा एल मान लें, ठीक है। अब पूछा क्या एच का मान पूछा है, यानी हम ये कह सकते हैं पाइथागोरस पर में से कि एल स्क्वायर में से आर स्क्वायर घटा दें तो एच स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एच हमें निकालना ही है। तो एल कितना है 130, इसका स्क्वायर करेंगे जब हम, यानी पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इरेज कर लेते हैं। देखिए तो आपका हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर एल का मान कितना है 130 का स्क्वायर, देखिए इसका स्क्वायर का कितना आएगा, देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो हो जाएगा आपका 16900, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर। आर कितना है मेरा 50 है, क्योंकि व्यास हमारा 100 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा आपका त्रिज्या 50 हो जाएगा, 50 स्क्वायर कितना होगा 2500, और कितना आ जाएगा ये आपका आएगा 14400, ठीक है। तो देखिए अब यदि h बराबर निकालेंगे हम तो ये रूट में हो जाएगा। तो 140 जानते हैं कि इसका वर्ग होता है 12 का, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 10, यानी कि 120 क्या हो जाएगी इसकी हाइट हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। यह फार्मूला नोट कर लीजिए आप, जो हमने फार्मूला लगाया था। देखिए आप दो फार्मूला लगेगा, ठीक है। एक तो हमने लगाया था पाई आर एल इज इक्वल, तो ये शंकु का क्या हो गया, वक्रपृष्ठ हो गया ना, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। और हाइट निकालना हो तो यहाँ पे पाइथागोरस में लगाएंगे, एल स्क्वायर बराबर, एल को बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जो हम आर स्क्वायर बोल दे रहे हैं, ठीक है। और ये आपका हो गया शंकु। ये हमारी त्रिज्या कितनी आर हो गई, ये हमारा एच हो गया, ये हमारा एल हो गया। इसे बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, ये हो गया शंकु की हाइट, ये हो गया इसका व्यास में त्रिज्या, ठीक है। तो इससे आप करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट चलिए, देखिए पूछा विविध कर, ठीक है। क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिएगा। दिया विविध कर होता है आपका डी इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ तुलना करेंगे तो ये बी का मान होगा, ये हमारा बी का मान होगा, ये हमारा ए का मान होगा, ये हमारा सी का मान होगा, ठीक है। यानी ये हमारा ए का मान है, ये हमारा बी का मान है, ये हमारा सी का मान है, ठीक। तो करेंगे तो ए का मान कितना है 1, एक्स का कोफिशिएंट इसका -2, सी का 13। तो बी का करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 4 -4, ए का मान 1 और सी का मान 13, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 52, यानी कि माइनस, अच्छे से लिख देते हैं 52, कितना आपका हो जाएगा 48, -48। किस ऑप्शन में दिया है -48, माइनस आया मतलब वास्तविक मूल नहीं होंगे, ठीक है। विविधकर का मान माइनस आने पे वास्तविक मूल नहीं होता है। नेक्स्ट चलिए, ये क्वेश्चन सारे ही चाहिए, आपको समझाना है इसलिए मैं इसमें टाइम ले रहा हूँ, नहीं तो आप देखिएगा प्रैक्टिस करिएगा यहाँ से, यह करने के बाद आप प्रीवियस पेपर लगाइएगा, आप सारे क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी बनाते चले जाएंगे। देखिए दिया कमलेश ने 10,000 रुपये में, कमलेश जो है वो क्या करता है 10,000 रुपये में कुछ साड़ियाँ खरीदता है, साड़ी को ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, और सूट को ऐसे लिखते हैं, ठीक। प्रत्येक साड़ी की कीमत कितना है, प्रत्येक साड़ी की कीमत कितना है 1500, ठीक है। अब प्रत्येक सूट की कीमत कितना है 1000। अब बताया क्या है कि साड़ी और सूट मिला के हाई कितने, टोटल 8 है। तो सूट और साड़ी का अलग अलग प्राइस बताना होगा कि कितना सूट मतलब कितना साड़ी खरीदा था और कितना सूट, कि दोनों जोड़ के 10,000 रुपये उसके पूरे खर्च हुए थे। तो ऑप्शन चले जाइए, देखिए अरे समझ रहे हैं कि मतलब देखिए यहाँ 2 से करेंगे मल्टीप्लाई 3,000 होगा, ये 6,000 होगा, कितना हो जाएगा 9,000। ये ऑप्शन बी को देखिए आप, तो यदि एक साड़ी का दाम 1,500 है तो 4 साड़ी का दाम कितना होगा 15 चौके 60, यानी कि 6,000 हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए 4 सूट यानी 4,000, टोटल जोड़ के बन कितना गया 10,000। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। ये बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, कल हमने ऐसा क्वेश्चन कराया था, मंजित अपनी आय का 40% व्यय करता है, यदि उसकी आय मान लेते हैं 100 है और 40% व्यय करता है तो बचाता कितना है 60 रुपये, सॉरी 60 रुपये नहीं, 100 रुपये कमा रहा था, 40 खर्च कर दिया तो बचा कितना, हाँ 60 रुपये, ठीक है। अब क्या कर रहा है, यदि वह 18,000 बचाता है तो हमें रेशियो में कितना बचाया 60 रुपये, लेकिन वास्तव में कितना बचा रहा है वो 18,000 रुपये। एक जैसे जो कैंसिल, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 300। पूछा उसकी आय कितनी है, तो आय कितना माना हमने 100, एक की वैल्यू 300, तो 100 की वैल्यू 100 का मल्टीप्लाई यानी 30,000, क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका 37 किलोमीटर की दूरी है टोटल, एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटे 5 मिनट में, देखिए क्वेश्चन पढ़ते चलिए, जो डाटा दिए टिपिकल थे उसको पहले एनालिसिस कर लिया करिए। दिया कि 1 घंटे 5 मिनट,
तो 1 घंटे मतलब 1 घंटे 5 मिनट का मतलब 5/60, यानी 5 × 5 12×5 = 60 बदल लिया, यानी कितना हो जाएगा 13/12। ठीक है। उसके बाद तय की गई दूरी जो तय मतलब इतने समय इतने आवर में जो दूरी तय करता है तो शेष दूरी का 4/3 होता है। ठीक है। तो देखिए आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि होता है आपका स्पीड बराबर दूरी अपॉन टाइम। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे। अब ये क्वेश्चन आपका कह रहा है तो हम मान लेते हैं कि जो उसने दूरी चला है वो दूरी कितना चला है d। ठीक है, और उसकी स्पीड कितनी है, मान लेते हैं स्पीड है v। ठीक है, स्पीड मान लेते हैं कितना है v, और v में यदि मल्टीप्लाई कर दें टाइम का, टाइम कितना है 13/12, तो ये उसके द्वारा चलेगी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी कितने समय में 1 घंटे 5 मिनट में। ठीक है, और बाद में पाता क्या है वो कि शेष दूरी का 4/3 है, जो ये दूरी है वो शेष दूरी का 4/3 है। मतलब कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट कर रहा है कि दोनों की दूरी आपस में क्या करेंगे, हम बराबर का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यदि हम ये कहें कि जो दूरी है पहला, ठीक है, जो 1 घंटे 5 मिनट में चलता है वो शेष दूरी का, तो ये बताइए टोटल दूरी है कितना 37, उसमें से चल कितना दिए हम, रुकिए इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। ठीक है, इतने में नहीं हो पाएगा, चलिए डिस्टेंस इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि हम नेक्स्ट स्लाइड जाएंगे तो ये डाटा मिट जाएगा यहाँ से। आप याद रखिएगा डी बराबर कितना आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, सादा पेज। ठीक है, देखिए कितना आया था, हमने भी का मान कितना निकाला था, सॉरी डी का मान कितना निकाला था हमने, भी मल्टीप्लाई 13/12। तो क्वेश्चन ये कह रहा था जो इसके जो 1 घंटे 5 मिनट में दूरी चला था, ठीक है, घंटे बदले हमने, दूरी चला था, वो दूरी यानी शेष दूरी का, दूरी कितना था आपका 37, शेष कैसे, ये आपका दूरी हो गया तो इसमें 37 में से घटा दें भी। ठीक है, ये क्या होगा 4/3 के इक्वल होगा। क्वेश्चन आपका यही बोला था। ठीक है, इतना समझ गए आप। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो देखिए क्या जाएगा, ये 3 से कितनी बार में 4 बार में आपका क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 13 भी इज इक्वल, अब ये 4 इधर जाएगा तो 16 हो जाएगा, यानी 16 × 37। ठीक है, माइनस 13v/12 × 16, तो हो जाएगा 4×4 = 16, 4×3 = 12। ये अब देखिए ये हो जाएगा आपका, अब ये 3 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 33 भी बराबर, अब ये 3 का मल्टीप्लाई इसमें एलसीएम लेकर हम इधर लाएंगे। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा 16×3 = 48 × 37 माइनस 53 भी। ठीक है, हम यहाँ किनारे पर कर लेते हैं, जगह यहाँ थोड़ा कम पड़ गया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, मल्टीप्लाई करिए 48 का मल्टीप्लाई हम करेंगे जब 37 में तो कितना बनेगा वो हमारा। अब देखिए ये इधर आएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 39 + 52 भी इज इक्वल, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1176, तो भी बराबर हो जाएगा 1176 अपॉन ये 9 2 11 की एक हाथ लगाए 5 3 8 9 91। अब इसी को डिवाइड कर दीजिए, ये बन जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा डिवाइड करने पे, ये आपका आएगा 19.51। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, थोड़ा स्लाइड छोटा पड़ जा रहा है ये। ठीक है, लेकिन हमने आपको कंसेप्ट बता दिया है, बाकी देखिए मेन कंसेप्ट आपका यहीं तक का था, ये पूरा लाइन। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन था केवल, तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप आंसर कितना आया था 90.5। एक हम इसको समराइज कर दे रहे हैं। ठीक है, कैसे हमने किया था, देखिए क्वेश्चन भी होगा, देखिए ध्यान से।
क्वेश्चन क्या कर रहा था आपका कि जो 1 घंटे 5 मिनट में दूरी चलता है, तो मान लेते हैं कि दूरी कितना था उसका डी, ठीक है, डी दूरी था, स्पीड क्या रहा होगा भी रहा होगा, और टाइम हमने कितना निकाला था 13/12, ये दूरी हो गया। तो कहें रिमेनिंग दूरी कितना होगा, रिमेनिंग दूरी, ठीक है, ये रिमेनिंग है शेष, ठीक है, रिमेनिंग 37 माइनस 13 v/12। क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि जो ये दूरी है इस पूरे दूरी का 3/4 है, तो बस ये से कर दीजिए 12 इज इक्वल, शेष दूरी कितना है 37 माइनस 13/13 v/12, टोटल दूरी का कितना है 4/3 है। बस इसी को आप सॉल्व कर देंगे तो v बराबर 19.5 आ जाएगा। तो स्लाइड छोटा पड़ जा रहा है इसलिए हमको तरीका बता दिया, आप इस क्वेश्चन को जरूर करिए, क्वेश्चन ईजी आप कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट चलो, कल मैंने क्वेश्चन बताया था, आपको याद होगा, ठीक है, मैंने क्वेश्चन बताया था कि एक्स जब जोड़ा जा रहा था सब में, यानी कि 26/x समानुपात बोला, यानी कि 40 + x इज इक्वल हो जाएगा 22 + x/34 + x, ठीक है। यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ये क्वेश्चन मैंने कल बताया था, इस क्वेश्चन को आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू मान लीजिए कुछ भी आएगा, x की वैल्यू, और वो आप इसमें रख दीजिएगा, जो दिया ना 4x रेशियो का मतलब आप इसमें इसको रख दीजिएगा y/7x - 6, इसमें आप x का मान रख दीजिएगा और आपका आंसर निकल आएगा। कल हमने आंसर बताया था, ये क्वेश्चन बताया था आपको, सेम क्वेश्चन था एकदम, बस डिजिट अलग है, बाकी कॉन्सेप्ट वही था, तो इसको कर लीजिएगा आप। चलिए ये देखिए, 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य 110 है। समांतर माध्य मतलब एवरेज, 25 संख्याओं का कितना है 110 है, टोटल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 110 × 25, कितना हो जाएगा 5720, मल्टीप्लाई करने पे आपका इतना बनेगा, ठीक है। फिर बोला कि 10 संख्याओं को 12.5 की विधि किया है, 12.5 का मतलब कितना होता है 12.5 वृद्धि की जाती है, यानी 10, यानी कि वृद्धि कब होगा जब 10 में जोड़े जाएंगे। तो ये बताइए 10 बार यदि 12.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 12.5 में यदि हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 125, उनमें क्या हो जाएगा जोड़ा जाएगा, ठीक है। फिर बोला है 10 संख्याओं में 15 की वृद्धि, टोटल कितना वृद्धि हो जाएगा 10 × 15, यानी कितना वृद्धि हो गया 150 का। और जो 5 संख्या है उनको अपरिवर्तित रखा जाता है, तो सर चेंज किए कितना हमने, तो इसको ऐड कर दीजिए, चेंज कितना हुआ 572, यानी हमने कितना चेंज किया 275, तो 275 में 275 आप ऐड कर दीजिए 5203, इतना बढ़ के हो गया, ठीक है। अब बोला तो नया समांतर माध्य, पूरे समांतर माध्य क्या होगा, इसे क्या करिए 25 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 25 से डिवाइड करिए, करिए डिवाइड आप लोग, मैं जहाँ रुक जाया करूँ कि डिवाइड करिए आप लोग किया करिए, नहीं डिवाइड तो हम तुरंत कर देंगे, लेकिन मेरे करने से थोड़ी ना होगा, एग्जाम में तो आपको करना है। इसको डिवाइड करोगे आप तो आएगा 121, ठीक है, क्योंकि देखिए 5 बचे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 × 30, 0, 5 बचे 25, 5 से काटेंगे तो 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 5, यानी कितना आ गया 121 आ गया, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी दिख नहीं रहा, वही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, एक पाइप एक टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, मान लेते हैं जो P1 पाइप हमारा वो 10 मिनट भर सकता है, जबकि दूसरी पाइप 20 मिनट में खाली कर सकती है, यानी -20, दोनों को एक साथ खोले तो टंकी कितने समय भर जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 20, यानी 10 2 जा, और ये -1, दोनों को साथ खोला जाएगा तो ये +2 ये -1 जोड़ देंगे, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 20, ठीक है, यानी 20 घंटे में क्या होगा वो टंकी फुल हो जाएगी। कल एक क्वेश्चन बताया था मैंने, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया उस पर, कल सेम क्वेश्चन बताया था।
एक मेज का अंकित मूल्य कितना है? देखिए मैंने कल भी क्वेश्चन बताया था। कल आई थिंक शायद हम जब ये शुरू किए थे सीरीज, शायद इसका पहला ही क्वेश्चन था इसमें। देखिए अंकित मूल्य दिया है रुपये में, ठीक है। क्रय मूल्य से 25% अधिक है, 4% डिस्काउंट देता है, तो लाभ बताइए। जब परसेंटेज में हमारा आंसर दिया और डाटा परसेंटेज में हो तो मेन वैल्यू का कोई काम नहीं होता। खामखा आप क्वेश्चन को लेंदी करोगे। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, MP/CP इज इक्वल 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। डायरेक्ट वैल्यू रखिए। कितना बोल रहा है? क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यानी कितना है? MP 125 है। कल मैंने इसको देखिए डिस्कस किया था। बोला है प्रॉफिट यानी 100 प्लस P अपॉन 4% डिस्काउंट यानी 100 माइनस 4। ये हो गया आपका 25 प्लस 125, 25 चौबीस 100। ये कितना हो जाएगा? इस साल में होगा 96। 96 से आपका कितना है? 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक है। अब देखिए हो जाएगा आपका ये 100 प्लस P इज इक्वल 24 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 कितना हो जाएगा? 5 20 की 0 हाथ लगा 2, 5 में 10 2 12 120। तो P बराबर कितना आ जाएगा? 20। यानी प्रॉफिट कितना हो से 20% का प्रॉफिट होगा। कल हमने वो क्वेश्चन बताया था ये। एक मैं फार्मूला फिर से बता देता हूँ आपको। फार्मूला होता है MP/CP इज इक्वल 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है। क्वेश्चन में 20% सही थे, 1 टिक लगाया ऐसे बस। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। देखिए बोल रहा है सचिन ने पहला पेन 630 और दूसरा पेन 722 रुपये में खरीदा। वो पहले पेन को 70% लाभ पर बेचता, लेकिन खरीदार मोल भाव करता है, 9% छूट मिलता है। और दूसरे पेन को उसने 71% लाभ पर देना पड़ा उसको। ठीक है। देखिए कहने होता है ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले पेन को 70% लाभ पर बेचता है, लेकिन ग्राहक है मोल भाव करने वाला, मोल भाव लगा करने वो 9% का मोल भाव किया, 9% का डिस्काउंट लिया। तो पहले पे इसने 9% का डिस्काउंट दे दिया, इसलिए इस बार क्या किया, दूसरे सामान पे 71% का प्रॉफिट बेच दिया। यानी अपने जो डिस्काउंट दिया उसको दूसरे में अपना ऐड कर दिया। ठीक है। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है, तो हम क्या पूछा है? अंदर कुल लाभ 630 रुपये का है। सेलिंग प्राइस निकालना हमको। 630 का सामान है, 70% प्रॉफिट यानी कि 170 बेचता है। ठीक है। और 9% डिस्काउंट भी कर दिया है। तो चलिए 9% डिस्काउंट, यदि 100 का सामान है मान लीजिए, 9% डिस्काउंट किया इस पर, यानी 100 से 9 चला गया, यानी कितना बचा? 91 पे वो क्या किया गया, इसको शेयर कर दिएगा। तो आप इसको ऐड, ठीक है, आप इसको कट करिए। अच्छा कट करिए, मैं कर ही दे रहा हूँ। चलिए मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिए। 63 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 91 जब करेंगे तो कितना बनेगा? आप हो जाएगा 77। आप गुणा नहीं कर पाओगे ऐसे? बोलिए। मैं रुक जाता हूँ, क्या आप मल्टीप्लाई करोगे? क्योंकि वीडियो बाद में देखोगे, मैं पहले ही बता दूंगा। अब 77 की कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। 5 और 7 का 102, तो 102 और 5 107, 171 मल्टीप्लाई 91। इसका मल्टीप्लाई करिए आप। ये टोटल बन जाएगा आपका 97461। 100 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये बन गया पहले का सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब इसी हिसाब से देखिए दूसरा क्या करेंगे हम। अब दूसरे का निकाल लेते हैं SP2। SP2 हो जाएगा आपका 722 मल्टीप्लाई
71% प्रॉफिट बेचा है, 171/100। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन खुद से किया करिए आप लोग, मैं अलग से कैलकुलेशन कर लेता हूँ अपना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में वो कैलकुलेशन करना का मैं आपको टाइप सिखा रहा हूँ यहाँ पे, कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट लेना है, याद रखिएगा। और स्क्रीन छोटा है इसलिए मैं इस पर क्वेश्चन भी नहीं मतलब बता पा रहा हूँ। इतना आपका गया डिवाइड करने पे। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा वैल्यू आपका 2469.24, यानी कि टोटल इतने रुपए में इसने बेचा है। लेकिन सीपी हमारा टोटल सीपी कितना है, टोटल सीपी है हमारा 630 प्लस 722, कितना होगा 2, 5, 7, 6, 13, यानी 1352 रुपये। तो अब इतने रुपए में से इतने का तो हमने बेच दिया, और खरीदे कितना टोटल मिला 1352 का, तो इसमें से घटाइए, घटाएंगे तो कितना आएगा, अंत में 2 आएगा। देखिए 1352 है ये, 1352 इसमें सब घटाओगे तो कितना बनेगा, 1352 घटाओगे तो अंदर 2 है, यानी कि ये आना चाहिए, इसको ऐड सही नहीं किया हमने, 2325, 1352, 7 कहीं मल्टीप्लाई मिस हुआ क्या, आंसर नहीं हो रहा है सही। ऐड गलत किया क्या है, 2209 आएगा, 2209.23। ठीक है, अब ये अब करेंगे, इसको घटाएंगे, इसमें 1352, तो आपका बन जाएगा। अब देखिए ये पूरा आपका सीपी आ गया टोटल, ये मैंने यहाँ पे ये दोनों जोड़ने में गलत कर दिया था। ठीक है, ये CP1 निकालने तरीका आ गया, ये CP2 निकाल लिया, अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पाएगा 2209.23। अब टोटल CP में से टोटल SP जब घटाएंगे, यानी SP बढ़ा यानी लाभ होगा, टोटल SP में से टोटल CP घटाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 857.23। ठीक है, स्क्रीन छोटा पड़ा इसलिए हमको मतलब कॉपी पेन पे ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ा यहाँ पे बाहर में, उसको बात को समझिएगा आप लोग। लेकिन मैं वो कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, टैकल करना है एग्जाम में, आप उस पर फोकस करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, एक्चुअली मैंने पेज नीचे जोड़ा है बताने के लिए, लेकिन मैं जैसे कट कर रहा हूँ ना तैसे पूरा क्लीन हो जा रहा है वो, चलिए नेक्स्ट पेज हुई, मैं क्वेश्चन कराने में थोड़ा दिक्कत होगा वो, चलिए कोई नहीं, कल से देखते हैं उसका और तरीका। ठीक है, बात यह है कि आपको उस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए वो। चलिए, तो कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का वर्कपीस, ये तो सेम क्वेश्चन है, πRL बराबर 4500 पाई हो जाएगा, यह सब R की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, फिर वही कॉन्सेप्ट लगेगा, L का मान हमको पता ही रहेगा, यहाँ से L का मान आएगा, R का मान तो दिया है, D का मान दिया तो R का आधा हो जाएगा, ये R हो जाएगा और यह H हो जाएगा, यहाँ पर तो उस पर मिलेगा कैप, इसको फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, दिया है कि AB और CD समांतर रेखा है, चलिए खींच दीजिए, AB और CD क्या हमारा समांतर रेखा है, जिसे PQ तिर्यक रेखा है, PQ तिर्यक रेखा है, जो कहाँ पे AB को E पे और इसको F पे प्रतिच्छेदित कर रहा है। AB और CD के पॉइंट कहीं G है, बीच में कहीं G है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन आ गया आपका, क्वेश्चन देखिए पढ़िए ढंग से, दिया है कि एंगल BEG, BG कितना है 32 है। ठीक है, और एंगल PEB कितना है 56 है। तो बताना है एंगल आपको, एंगल EGF
ये बताना है आपको, एंगल ई जी एफ बताना है, और जी एफ ई दिया है, ये कितना दिया है, ये एंगल 47 डिग्री। जाहिर सी बात है, देखिए यदि ये 56 है तो ये कितना होगा हमारा टोटल 56 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए अब ये जस्ट ऐसे समझिएगा, ये ऐसे आया है, ठीक है, और ये ऐसे आ गया। यदि ये एंगल कितना है 32 है, और ये एंगल हमारा कितना है 56 है, तो ये एंगल कितना होगा, यानी कि 180 में से, एक टोटल 180 होता है रेखा पे, यानी हम 180 में से यदि इन दोनों का ऐड घटा दें, यानी कितना होगा 6 2 8 और 5 3 8, 88 घटा दें तो हमारा एंगल आ जाए कितना 92, यानी जो ये बीच वाला ये एंगल होगा हमारा, ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल होगा हमारा 92, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, हमें ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये एंगल निकालना है। देखिए ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये फाइंड आउट करना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180, तो हम 92 में, ठीक है, 92 जो हमारा ये है, 92 में 47 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 7 2 9 9 4 13, 139, तो और टोटल होता कितना 180, तो 180 में से 139 तो ये जी का मान कितना आ जाएगा 41, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 3, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के एक समूह में 20% पुरुष हैं, 50% महिलाएं हैं और बाकी के बच्चे हैं। इनका औसत वजन क्रमशः 45 के जी, 60 के जी और 20 के जी है। तो समूह का वजन कितना होगा, चलिए मान लेते हैं कि क्या है, जैसे जो भी रहा होगा भीड़ हमारा वो 100% रहा होगा, 20% पुरुष हो गए, ठीक है, 50% महिलाएं हो गए और बाकी बचे, यानी 50 20 कितना हो गया 70, यानी कि बाकी 30। इनका क्रमशः दिया है कि इनका ये दिया है औसत वजन कितना 45 60 ये 20, तो 50 समूह का नया औसत वजन क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 20 लोग थे, 45 का औसत से कितना हो जाएगा 900, ये कितना हो जाएगा 3000, ये कितना हो जाएगा 600, टोटल ऐड कर दीजिए तो कितना होगा 3600, और 3600 में यदि 9 जोड़ दें कितना हो जाएगा टोटल 4500, टोटल थे प्रारंभ में कितने 100, यानी औसत कितना बन गया 45, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अब देखिए सिंप्लीफिकेशन करना है, एलसीएम कितना हो जाएगा 6 7 42 420 72 प्लस 6 9 54 4 हाथ लगा 5 6 दूनी 12 12 5 17, ऐसे आप एग्जाम में करोगे ना, 6 3 18 180, इसको ऐड करिए, देखिए 4 2 6 7 7 14 14 2 16 की 6 हाथ लगा 1 4 1 5 5 1 6, ठीक है, -180/6, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 6, 6 8 जाए 48 616, यानी कितना आ गया आपका 81, सिंपली था एकदम। देखा रहा एक मीनार के शीर्ष से भूमि पर स्थित किसी बिंदु का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, और ये मीनार के पास बिंदु से कितनी दूरी पर है 48 दूरी पर, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है, लगा देते हैं टेन थीटा, 10 30 बराबर h/48, 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 बराबर h/48, तो h बराबर हो जाएगा 48/√3, तो ऊपर नीचे दोनों क्या करें √3 से मल्टीप्लाई कर दें,
यानी √3 ऊपर और √3 नीचे। देखिए तो √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो कितना 16 बार में, यानी आंसर कितना बन जाएगा 16√3। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग कैसे करेंगे। ये इस पेज पे आएगा भी नहीं, इसका मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं फार्मूला इसको समझा दे रहा हूँ अच्छे से। मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में पेज लिया है कि नहीं। पेज तो लिया हमने, लेकिन फिर डिलीट हो जाएगा, यही समझाना सही रहेगा। चलिए देखिए, फार्मूला बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए जो वर्ग अंतराल हमारा दिया है, वर्ग अंतराल यहाँ फ्रिक्वेंसी यानी बोलते हैं बारंबारता। ठीक है, ध्यान समझिएगा, दिया है कितना आपका 125 से 130, 130 से 135, 135 से 140, 140 से 145 और 145 से 150। कितना दिया है 30, 30, 33, x 31। ठीक है, देखिए और जो हमारा मोड निकालने का फार्मूला होता है, x का मान निकालना है, तो फार्मूला होता है m इज इक्वल, मोड का होता है l प्लस f1 माइनस f, सॉरी पूरा डिलीट हो गया। चलिए पहले फार्मूला लिख लेते हैं। चलिए जब फार्मूला मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फार्मूला लिख लीजिए मोड का। मोड इक्वल होता है l प्लस f1 माइनस f2 अपान 2 f1 माइनस f2 f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h। देखिए मैं आपको यहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ जाइएगा। देखिए पेज छोटा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा इस पे पेज पे, लेकिन हाँ मैं आपको पैटर्न बता दे रहा हूँ कैसा आपका टाइम लगेगा। पहले तो फार्मूला याद कर लो आप इसको। ठीक है, तो आप इसको फार्मूला याद कर लो। ठीक, अब देखिए यल क्या होता है, पहले हम बता रहे हैं शुरू से, देखिए पीछे चलेंगे। एच क्या है मेरा, देखिए जो वर्ग अंतराल दिया रहता है ना, वो हमारा होता है उसमें एच की वैल्यू। तो देखिए कितना दिया है, समझिएगा ध्यान से, 125 से 130 दिया है, कितने का अंतराल है 5, यानी एच का मान हो गया 5। देखिए डायरेक्ट इस फार्मूले में आप पुट करोगे आपका आंसर आएगा। मोड का मान इसमें दिया भी है, देखिए 140 है। ठीक है, दे भी दिया है बहुलक का मान कितना है हमारा 140। निकालते कैसे मैं आपको बस ये बता रहा हूँ, फार्मूला बता दिया। इस पेज पे नहीं हो पाएगा, मैं सॉल्व नहीं कर करूँगा इस पर, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि कौन फैक्टर क्या है, बाकी डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए कंपटीशन के बच्चों का मतलब ये होता है ना, आपको हम तरीका सिखा दिए कैसे अटैम्प्ट करना, आप उसको अटैम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, बाकी मैं सॉल्व तो करने कर ही दूंगा, लेकिन पेज छोटा है इसकी वजह से दिक्कत हो जा रहा है आपको बताने में। अब क्वेश्चन ये काफ़ी लेंदी होते भी हैं सब। ठीक है, देखिए अब आपका क्या होगा, F1 क्या होता है, जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी होगी उसे हम बोलते हैं F1। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है, यहाँ कितना दिया है 30, यहाँ कितना दिया है 30, यहाँ 33, यहाँ कितना दिया है x, यहाँ दिया है 31। ठीक है, तो हम कैसे पता कि इसमें कौन सा बड़ा होगा, x अननोन हो, x कुछ भी हो सकता है, तो x को मान लेते हैं कि यही सबसे बड़ा होगा। ठीक है, इसी को मान लेते हैं ये सबसे बड़ा होगा, तो इसे मान लेते हैं कितना है F1 है। ठीक, अब देखिए F1 इसे मान लेते हैं, F1 के जस्ट पीछे जो होगा, F1 के जस्ट पीछे जो होगा, F1 के जस्ट जो पीछे होगा उसे बोलेंगे क्या, F0। F1 जो जस्ट बाद होगा उसे क्या बोलेंगे, F2। आपको H बता दिया हमने,
F1 बता दिया, F0 बता दिया, F2 बता दिया, अब बचा कितना L। देखिए जो सबसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है हमारी, ठीक है, जहाँ से हमने F1 लिया था, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी उसका वर्ग अंतराल देखिए कितना दिया है 140 माइनस 145। तो जो इसमें लिस्ट अंतराल होता है हमारा 140, वही क्या होता है, वही हमारा होता है एल की वैल्यू, वही हमारा क्या होता है एल की वैल्यू। फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए एच क्या है, कलर चेंज कर दे रहे हैं। एच क्या है हमारा, जो अंतराल के बीच में गैप है 125 130, यानी कितने गैप है 5 का, तो एच का मान इसमें कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। F1 हमसे होता है बारंबारता लिस्ट देखिएंगे, जो सबसे बड़ा बारंबारता दिया हो उसे मान लेंगे F1। F1 के जस्ट पीछे क्या होगा F0, F1 के जस्ट बाद क्या होगा F2। ठीक है, हम सर कहोगे सर एक्स को क्यों माना, क्योंकि एक्स देखिए कुछ भी वैल्यू हो सकता है बारंबारता का, हमें पता नहीं, यदि अंक दिया था तो हम देख लेते उसमें सबसे बड़ा कौन सा, वही हम वैल्यू मान लेते। ठीक है, चलिए अब आया बात सर कि हमने तो F1 जान लिया, F2 जान लिया, F0 जान लिया, एच का मान जान लिया, एल क्या होगा। देखिए जो मैक्सिमम बारंबारता हमने लिया एक्स का, इसका वर्ग अंतराल कितना है, तो वर्ग अंतराल है 140 से 145। ठीक है, तो जो इसमें लिस्ट वैल्यू होगी, तो लिस्ट वैल्यू क्या होगा 140 होगा दोनों में से, तो इसको क्या मान लेते हैं हम एल मान लेते हैं, हम नहीं बताया। अब इसमें आप डायरेक्ट पुट कर लीजिएगा, वैसे इसको सॉल्व करने पे इसका आंसर आता है 33। ठीक है, यदि आपको ये डाटा याद रह जाता है तो आप कहोगे तो हम इसे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व भी कर देंगे। ठीक है, यदि आपको डाटा याद रह जाता है तो चलिए अच्छा डाटा याद करके देखते हैं। एच का मान कितना है हमारा 5 है, F1 का मान कितना है, F1 का मान है आपका x, F2 का मान कितना है 31, F0 का मान कितना है 33। ठीक है, एल का मान कितना है 140, और मोड का वैल्यू दिया है कितना 140। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करके दिखाई देते हैं, आप वीडियो आगे करके देखेंगे ही। ठीक है, चलिए देखिए 140 दिया ही था मोड की वैल्यू, फिर फार्मूला क्या होता है एल, एल हमारा कितना है 140 प्लस F1 कितना था हमारा x, फार्मूला में क्या होता है माइनस F0। तो यदि एफ एक्स मान लिया F1 तो इसको जीरो कितना होगा 33 F1 F0, नीचे होता है 2 F1, F1 कितना है हमारा x है, माइनस F0 कितना है 33, और माइनस F2 कितना है 31, ये हम कर दिए 31। देखिए एकदम सिंपल सा सवाल, ये कैलकुलेशन कुछ नहीं करना आपको। 140 से 140 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया जीरो, एलसीएम लेके इधर लाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा टोटल जीरो, यानी x माइनस 33 इज इक्वल जीरो, एक्स बराबर 33। एग्जामिनर कैलकुलेशन आपसे नहीं, आपसे बस ये जानना चाह रहा था कि आप ये जानते हैं कि नहीं फार्मूला मोड बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 F2 और मल्टीप्लाई H और मल्टीप्लाई 5। तो ये मल्टीप्लाई 5 में था, इधर जाता जीरो ही हो जाता है मल्टीप्लाई 5। आपसे एग्जामिनर ये जानना चाहता है, किसी ये पता ही नहीं, कैलकुलेशन करना उसका मकसद नहीं था, इसलिए वैल्यू दोनों बराबर दे दिया था कि जितने भी टर्म होंगे इधर जाके जीरो हो जाएंगे, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस भी जीरो हो जाएगा, तो एक्स कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा x माइनस 33, कितना आ गया 33 आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इस क्वेश्चन जरूर वर्क करिएगा, रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो रेशियो बेस पे है, इसको आप चाहेंगे तो कर लेंगे। देखिए एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, कितना वैल्यू है एक्स और वाई के बीच 25, आई कितना है 47, तो रेशियो बन जाएगा 4 दूनी 8, 5 के 20, 7 5 35, टोटल है कितना है टोटल 5.20। बाटा एक्स वाई जेड में रेशियो वैल्यू कितना है 5, तो 1 3 हाथ लगा 1 3 2 5 1 6,
ठीक है, 3 से काटिए, 3 5 15, 0, 3 चौक 12, 0, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3। ठीक है, अब इसे काट दीजिए आप 3 से 7 से काटिए, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 720 आया और 7 एक 21। 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 आया। ठीक है, अब बोला कि एक्स वाई जेड बताइए, तो रेशियो वैल्यू कितनी है 8, 1 की वैल्यू कितनी है 240, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 240, कितना बन जाएगा 0 2 3 19, यानी जो एक्स की वैल्यू आएगी कितना आएगा 1920 आएगा। किस हिसाब से नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है, लो इसमें दिया है, कोई नहीं चेक करेंगे, सब अलग अलग दिया है। यदि और सब में दिया होता है एक्स का मान सेम, तो इसका ही मान निकाल के देख लेते, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 20 मल्टीप्लाई कर देंगे 240 का, 35 में कर देंगे 240 का, सबका वैल्यू निकल के चला आएगा। नेक्स्ट चलो, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेचा है, याद रहे, बेची, जिससे उसे 40% का लाभ हुआ। उसे बेचने पे 40% का लाभ हुआ है। चलिए ठीक है, उसने 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी होगी, सही बात है, 1 रुपए में कुछ चॉकलेट खरीदा होगा उसने, तभी तो उसको बेचा है। तो मान लेते हैं कि जो एक चॉकलेट का प्राइस है हमारा, खरीदने वाला, बेचने का नहीं, एक्स है, तो उसने बेचा कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा 5, यानी 5 चॉकलेट का जो CP होगा वो कितना हो जाएगा 5x। अच्छा ये बताइए, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता क्या है, SP माइनस CP अपान CP मल्टीप्लाई 100, फॉर्मूला होता है आपका, तो वैल्यू इसमें रख दीजिए। प्रॉफिट परसेंट का मान कितना दिया है 40 इज इक्वल SP, 1 रुपये में बेचा है ना, 1 माइनस SP 5x टोटल SP अपान 5x मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 0.4, यानी 1 माइनस 5x अपान 5x इज इक्वल 0.4, ये 10 इधर चला आएगा 0.4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 10 होगा 10 आएगा, 5 दूनी 10। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। ठीक है, इधर का तो चलिए अच्छा यहीं कर देंगे कैलकुलेशन, हम थोड़ा फास्ट करेंगे। देखिए 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2x बराबर 1 माइनस 5x, यानी हो जाएगा आपका ये 7x बराबर 1, तो x बराबर 1/7, यानी कि उसने 1 रुपये में 7 खरीदी होंगी और 1 रुपये में 5 बेच रहा है, तो उससे फ़ायदा कितना हुआ 40% का। एक बार फिर से इसको देख लीजिए आप। ठीक है, देखिए मैंने कहा कि एक चॉकलेट की जो CP होगा वो हमने मान लेते हैं x, तो 5x कितना हो जाएगा 5x। अब प्रॉफिट परसेंट होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल SP माइनस CP अपान CP मल्टीप्लाई 100, तो 40%, 40 इज इक्वल SP कितना दिया 1 रुपये, बोला ना 1 रुपये में 5 चॉकलेट, 1 माइनस 5x अपान 5x मल्टीप्लाई 100, एक उसी को कैंसिल हो गया, यानी बन जाएगा 1 माइनस 5x अपान 5x इज इक्वल, ये इधर आएगा 10, यानी 0.4। अब देखिए इधर से डेसिमल हटा दीजिए, डेसिमल हटा दिए तो हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा कितना 2 दूनी 4। ठीक है, तो x बराबर, तो हमारा ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा 2x, यानी 2x इज इक्वल 1 माइनस 5x। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हम ऊपर कर दे रहे हैं इधर, तो ये 5 इधर कितना हो जाएगा 7x बराबर 1, यानी x बराबर 1/7, यानी 1 रुपये में कितना खरीदेगा 7, और 1 रुपये में बेचेगा कितना 5, तो प्रॉफिट कितना होगा 40%, यानी कितना खरीदेगा 7। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। पेज छोटा है इसलिए इसे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है करने में ये।
लेकिन अब मैं कॉन्सेप्ट वही बता रहा हूँ जो आप एग्जाम में जेन्युइन कॉन्सेप्ट है, जो आप एग्जाम में यूज करोगे आपका आंसर आएगा ही। यहाँ पे आपको लग रहा है कि इतना समय लगे, लेकिन आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, ऑनलाइन टेस्ट मारिएगा, 100% स्कोर करेंगे पूरा पूरा। और अप्रोच भी आपको यही सही लगेगा करने का तरीका। देखिए 3.5, देखिए मैं मल्टीप्लाई टेबल तक पढ़ के बता रहा हूँ कि एग्जाम में आप एक्चुअली में करो कैसे, क्योंकि देखिए वहाँ पर रहोगे प्रेशर में एग्जाम हॉल में। 17.4 इक्वल 14/x। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। 1 दशमलव से 1 दशमलव कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको हम 7×5 = 35, 7×2 = 14, यानी x बराबर हो जाएगा 2×4 = 8, 2×7 = 14 और ये 2×2 = 3, 348/5। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5×6 = 30, 5×9 = 45, 69 पॉइंट समथिंग, जो कि एक ही ऑप्शन में है। एक्सपेंशन करना है, करिए। a+b का होल स्क्वायर यानी कि 4x² + 9 + 3 दूनी 6 दूनी 12x माइनस x का स्क्वायर +1 होगा लेकिन माइनस है, -1 - 2x हो जाएगा आपका 3x² प्लस का 10x और प्लस का 8। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, ठीक है, लेकिन हम इसको जूम करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़िए। इसका मैं ऑप्शन कितना 13 और 4, सी ऑप्शन दिया है 13, डी ऑप्शन दिया है 4। पढ़िए, अब पढ़िए। राजेश ने 156 रुपये लीटर तेल ए और 256 लीटर बी, वह कई समान बर्तनों को दोनों प्रकार के तेल इस प्रकार भरता है कि प्रत्येक बर्तन में केवल एक ही प्रकार का तेल हो। सभी बर्तनों को पूरी तरह भरें। राजेश द्वारा उपयोग किए जाने वाले बर्तन का अधिकतम आयतन कितना होगा जिससे राजेश के पास मौजूद प्रकार के सारा तेल बोतल में डाला जा सके। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें बोले कि मैक्सिमम मतलब कोई मापन हो जो दोनों को माप सके, तो ऐसा किसमें होता है? ऐसा होता है HCF में। यानी हम 156 और 256 का HCF ले लें, तो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर सके तो क्या होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ऑप्शन जाएंगे, तो ऑप्शन इसमें नंबर जो डी दिया था सी दिया था, सी दिया था मेरा 13 और डी दिया था कितना 4, ठीक है, और बी दिया था 9। तो इसे आप भाई ऑप्शन जाके देखेंगे किससे दोनों डिवाइड हो जा रहा है। तो 13 से तो डिवाइड होगा नहीं, 13 × 26 नहीं होगा, और ये 9 से होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि देखिए 9 से यूनिटीज लगाएंगे, 6×5 = 11 एक बार 9 से नहीं डिवाइड होगा, 6×5 = 11, 11×13 नहीं होगा। लेकिन 4 से क्या होगा, दोनों डिवाइड ये हो जाएगा। 4 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार में ये, तो ये हो जाएगा 4×2 = 4×3 = 12 और 4×9 = 36। 4 से डिवाइड है क्या, 4 से डिवाइड इसको देख लीजिए, 4×4 = 24, 4×4 = 16, यानी 4 से डिवाइड हो गया, यानी मैक्सिमम कितना होगा 4 होगा। इसमें HCF ले लेते हैं, ठीक है। बोला था ना क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा होगा, ये आपका 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 47,100 को 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए जमा किया जाता है तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा। देखिए, इसको स्मार्ट अप्रोच क्या करेंगे, हम निकालने का हमें तरीका पता होना चाहिए कि यदि 9% है, ठीक है, परसेंट है 2 वर्ष का, SI कितना होगा, सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है, कितना होगा 18%। और यदि 9% है 2 साल का, CI कितना हो जाएगा, तो ये होता है इस फॉर्मूले, देखिए A+B+AB/100, तो कितना देगा 9×9 = 18 और 9×9 = 81/100, यानी बन कितना जाएगा 18.81%। और बोला दोनों का डिफरेंस, तो ये 18 है और ये 18.81 है,
कितने का डिफरेंस हो जाएगा? 0.81 का। तो डायरेक्ट 4711 में मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका? 0.81 का। परसेंट और 100 नीचे आ जाएगा। अब इसका करेंगे हम तो ये क्या है, देखिए ये जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अब इसे मल्टीप्लाई करोगे 471 में 81 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा आंसर कितना आएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, लेट मी चेक इसका आंसर क्या होगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको 471 में मल्टीप्लाई करेंगे जब 81 का, तो आपका आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी जो दिया है कितना 381.51, ठीक है। अच्छा चेक कर लीजिएगा। आप कहेंगे सर आज आपने इमीडिएटली से कॉन्सेप्ट क्यों नहीं सॉल्व किया, क्योंकि देखो 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे ना 1 1 का तो 1 आएगा, सब में 1 दे दिया है, यानी कि हमने चाहता है कि आप इसमें मल्टीप्लाई जरूर करें। मल्टीप्लाई किया जा सकता है तीनों को, ठीक है। तो चलिए आपका तीन अंक का मल्टीप्लाई इजी वे में कैसे करते हैं ये भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। चलिए आपको दिखाता हूँ कैसे। कितना आपका आया था 471 और हमारा था 81, ठीक है। पॉइंट हटा के 10 नीचे कर दिए। अब है सर कितना मल्टीप्लाई फास्ट करेंगे, कैसे देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ जीरो मान लेते हैं तीन अंक का। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करिए 1 7 7 हुआ। 8 का मल्टीप्लाई इसमें कितना हुआ 8 का 8 7 15 की 5 हाथ लगा 1। यदि आपको इतना भी कर ले तो बस एक ही ऑप्शन है इसमें पॉइंट का 5 होना आएगा, ठीक है। मैं पूरा करके बता दे रहा हूँ। ये हो गया 5 आ गया, 15 था तो 5 लिखा और एक क्या आपका हो गया कैरी हो गया। फिर 1 का मल्टीप्लाई 4 में कितना हो जाएगा 4, ये 0 का मल्टीप्लाई 0 और ये कितना हो जाएगा 8 7 56, यानी 56 4 60 एक 61 की 1 हाथ लगा 6। और देखिए 8 चौक 32, ये 0 का 32 6 38 की 8 हाथ लगा 3, 4 शून्य शून्य और 3 कर दिया मल्टीप्लाई एक लाइन में 3 अंक का ना। तो अब ऐसे मल्टीप्लाई भी करके चेक कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट चलो कॉन्सेप्ट सीखिए और टेबल याद रखिए, बाकी आप क्वेश्चन को उड़ाते चलोगे एकदम ट्रिकी वे में। प्रतिवर्ष ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों में दोगुना हो जाता है। देखिए सिंपल इंटर क्वेश्चन में क्या करें, दोगुना हो जाती है, यानी 1 रुपये था बन कितना गया 2, यानी कितना ब्याज मिला 1 रुपये। 1 रुपये ब्याज मिला कितने पे 1 रुपये पे किसी R% से कितने वर्ष में 12 वर्षों में। नहीं सॉल्व कर लोगे, 4 3 12 और ये 4 25 हैं 100, यानी R का मान कितना आ गया 25/3, 3/24 यानी कि 8.33। सिंपल था, PRT/100 से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलो अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको ना सीधे देखते इसको जो माउस का स्क्रॉलिंग होता है ना, आप उसी से सीधे आप कर्सर से सॉल्व कर दोगे। कैसे देखिए, हर क्वेश्चन का आपको ये नहीं कि आपको रफ शीट मिला है उससे लिख के आप क्वेश्चन देखोगे करोगे। सीधे देखिए यहाँ कितना होगा मल्टीप्लाई है, यहाँ कितना होगा 5 1 6 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा 0, मल्टीप्लाई करेंगे 0 चाहे डिवाइड करेंगे 0, यानी आंसर कितना बनेगा 194। एग्जामिनर आपसे देखना चाह रहा था कि आप सारे क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं देखा कि जो आपको सॉल्व करना ही पड़ा। इसमें भी एक बच्चा पेन उठाता है उसको लिखता है कि 194 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0 हुआ, फिर भाग करेगा, फिर कहेगा अच्छा अब 0 हुआ 194। तब तक तो कोई एग्जामिनर कोई स्टूडेंट आपका जो कंप्यूटर 2 क्वेश्चन आगे करके निकल जाएगा आगे, आपके टाइम खत्म हो जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को ऑब्जर्व भी सही से करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है अतुल का मासिक वेतन 10,000 रुपये है, वह 6,000 रुपये किराए पर खर्च करता है, 2500 बिजली बिल पे और शेष मासिक बचत पर करता है। तो बताइए 6 2 8 यानी कितना 8500 रुपये खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना होगा 1500। जाहिर सी बात है 10,000 रुपये कमा रहा है 8500 खर्च कर दिया, बचाया कितना 1500। यदि अपने जन्मदिन के महीने में उसने सारी मासिक बचत अपने जन्मदिन खर्च कर दिया, मान लीजिए किसी एक मंथ में उसका जन्मदिन आया होगा 12 महीने में से एक मंथ में
₹1500 खर्चा कर दिया पूरा। फिर पूछा है तो 1 वर्ष में उसकी बचत कितनी होगी? अब देखिए, अब बच्चा क्या करेगा कि 1500 हम निकाल दिए 1 महीने का, और 1 साल का पूछ रहा है 12 महीने का। अब 12 का 20 मल्टीप्लाई करके आंसर बता देगा। 12 15 में 180 होता है। कहेगा सर 18,000। लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। बोला क्या उसने? अपनी सारी मासिक बचत अपने जन्मदिन पर खर्च कर दी अपनी। तो उसका बर्थडे, एक इंसान का बर्थडे एक ही महीने में आएगा ना, यानी यहाँ पे 1 महीने तो पूरा खर्चा कर दिया है। तो बचा उसके पास कितना है? 11 का। तो 11 गुण हो जाएगा आपका 1500, यानी 5 एक हम 5, 5 एक 6, 165। यानी आपका आंसर हो जाएगा 1600, अरे 2605, 16,500 मतलब 16,500। आया समझ में? यहाँ पे ये नहीं कि 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बोला यहाँ पे कि अपने जन्मदिन में 1 महीने का मासिक, सारा मासिक खर्च कर दिया, जो भी मतलब उसको मिला था बचत के रूप में रखा था वो अपना, रूम रेंट देने के बाद और घर का किराया देने के बाद। यानी उसे फ़ायदा कितने महीने का होगा? सिर्फ 11 महीने का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ईजी था। जो क्वेश्चन सारे मॉडरेट ईजी लेवल के हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमें सबसे कैलकुलेशन लगा इसमें, लेकिन देखिए इसमें हम आपको बताएंगे कैलकुलेशन कैसे नहीं करना होगा। अन्य बच्चों से आप अलग कैसे बनोगे देखना। ये 9 घंटे का समय लेता है, ये 6 घंटों का समय लेता है। ठीक है, अब देखिए टोटल टंकी भरना कितना है? 3700 में। तो यदि हम कहें कि ए की इफिशियंसी कितनी होगी, तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा ए की इफिशियंसी। और बी की इफिशियंसी निकालना हो तो 3700 टंकी भरना, तो भर कितने रहा? 6 घंटे में। ये हो गया इसकी इफिशियंसी। तो बोला है यदि उन्हें एक साथ खोला जाए तो 6400 लीटर खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? यानी 6400 टंकी को दोनों की इफिशियंसी भरते, इफिशियंसी कितना है? 3700 बटे 9 प्लस 3700/6। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा, ये इधर कर दे रहे हैं। देखिए दिया है 6400। एक बात बताइए, 3700 दोनों में 3700 कॉमन ले लीजिए। ये करने का तरीका है, कुछ बच्चा कहेगा कि चलो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, लेंदी करेगा क्वेश्चन, लेकिन जो भी कॉमन देखे कर लीजिए। यानी 1/9 बचा यहाँ पे, 1/6, तो कितना हो जाएगा? 9 6 15 और बटे 9 6 54, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बन गया आपका 6437 मल्टीप्लाई 15, 00 से 00 कैंसिल। और देखिए अब जब 15 का इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा? 3 से पहले काट दिए, 3 से 3 एकम 3, 3 बटे 24, 3 बचे 15। अब देखिए दिए 8 चौक 32। और इस क्वेश्चन में क्या था? एक ही ऑप्शन था जिसमें कि अंत में ऑप्शन 2 दिया था यूनिट डिजिट। यहाँ पे गुणा भाग नहीं करना था, ये कॉन्सेप्ट देखना था कि यूनिट डिजिट आपको पता है कि नहीं। देखिए 18 3 54, 3 बचे 15 काट दिए। ठीक है, अब ये फिर आपको 8 चौक 32 गुणा करेंगे तो 18 चौक गुणा करेंगे ना, तो 8 चौक 32 होगा, 2 आएगा। एक ही ऑप्शन था जिसमें कि पूरा गुणा नहीं करना था, यूनिट डिजिट 2 आ रहा था। यानी आपका आंसर यही सही होगा। नेक्स्ट चलिए, चलिए देखिए क्वेश्चन दिया। एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सियां 28 मिनट के अंतराल पर 74 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करती है। दोनों टैक्सियां एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। तो टैक्सी, देखिए क्या बोला है, 28 मिनट के अंतराल पर दोनों टैक्सियां चलती हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो टैक्सी नंबर हमारा 1 है और टैक्सी नंबर 2 है, इनके बीच 28 मिनट का अंतराल होगा। यानी घंटे में कहें तो कितना होगा? 28/60 का अंतराल होगा। ठीक है, इतना बात समझ आया आपको? ठीक, तो जो डिस्टेंस होगा क्या होगा? डिस्टेंस डी बराबर कितना है? 74 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 74 मल्टीप्लाई
28/60, ये क्या होगा, इन दोनों के बीच की दूरी होगा। ठीक है, यहाँ देखिए रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा ऐसे क्वेश्चन में। क्या होता है ना कि मतलब दो बसें रहते हैं, क्वेश्चन देता है कि कोई बस डिपो है, टर्मिनल पे लगी हुई है, एक बस आधे घंटे पहले चलेगी, दूसरी बस आधे घंटे बाद जाती है, दोनों का। फिर क्या है कि सामने से जस्ट विपरीत कोई व्यक्ति उधर से आ रहा है, तो उसका स्पीड ये है। ठीक है, तो मतलब उसका स्पीड कुछ दे देगा, या स्पीड क्वेश्चन में पूछ ही देता है, या तो ये बता देगा कि वो यहाँ से निकलने के बाद जो उधर से व्यक्ति आ रहा है वो कितने समय अंतराल बाद मिला, इंटरवल दे देगा टाइम का। तो सापेक्ष यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से एक व्यक्ति आ रहा है। रिलेटिव स्पीड ये कहता है यदि कोई व्यक्ति, देखो यदि कोई व्यक्ति इधर जा रहा है स्पीड से, किसी इधर स्पीड से आ रहा है, दोनों का रिलेटिव स्पीड का दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं जो आदमी है उसका वेग कितना एम भी है। ठीक है, 10 मिनट के अंतराल पर, तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा। देखो इधर से तो हम जा रहे थे कितने की स्पीड से, 44 की स्पीड से। ठीक है, और उस व्यक्ति कितना आ रहा है, एम भी की स्पीड से आ रहा है। ठीक है, और अंतराल कितना है इसका, दूरी निकाल रहा है ना, अंतराल कितना है 10 मिनट का, यानी 10/60 ये आ गया इसके लिए दूरी। तो ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, दोनों को इक्वल करके सॉल्व कर दीजिएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। एम भी निकालना है व्यक्ति की स्पीड। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब इसका कैलकुलेशन कर लेना। देखिए दोनों को बराबर रख दिया, यानी 74 प्लस एम भी। ठीक है, आपको हो जाएगा ये जाएगा 74 प्लस एम भी मल्टीप्लाई 10/60 इज इक्वल, क्योंकि ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, 74 इंटू 28/60। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका ये आंसर चला आएगा। ठीक, चलिए देखिए रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट आपको मैं बता दे रहा हूँ, एक और बॉक्स बना दीजिए। कोई गाड़ी इधर से जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए V1 से, और इधर से आ रहा है कोई V2 से, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होगा, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। अब मान लीजिए कोई गाड़ी इधर से जा रहा है, कोई गाड़ी भी इधर से आ रहा है, तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड ये मान लीजिए V1 से, ये V2 से, तो हो जाएगा V1 माइनस V2, ये दोनों का डिफरेंस। तो व्यक्ति मेरा इधर से आ रहा था और इधर जा रहा था, तो इधर जा रहा का क्या था मतलब 74 से जा रहा था, और इधर से ये आ कैसे रहा था, ये आ रहा था मान लीजिए एम भी से। ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा दोनों का रिलेटिव स्पीड 74 प्लस एम भी। बस यही कॉन्सेप्ट लगाया था, दोनों डिस्टेंस बराबर कर दिए, आंसर आ जाएगा। चलिए ये बेसिक क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन है केवल। देखिए 4/9 के रूप में हमको सबको बनाना होगा, क्योंकि किसी के पावर में दिया है, तो यहाँ पे कितना है 29/4, यानी इसको लिख सकते हैं हम 4/29। इसको उल्टा कर दिए तो पावर कितना हो जाएगा -3। ये सीधा है 4/29, इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो और ये कितना है 29/4, यानी कि सो लिख देंगे, लिख सकते हैं 4/29 बराबर -1। बेस समान है तो ये आपस में क्या होंगे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यानी हो जाएगा 4/29 के पावर 11×3 = 14, 14 में से 2 गया 12 बराबर 4/29 9m + 7। ठीक है, अब ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 9m + 7 = -12। तो हो जाएगा 9m बराबर -12 और 7 -19, तो m बराबर -19/9। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ये। ठीक है, ऑप्शन दिख नहीं रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में आपका यही दिया है। इसका आंसर हो जाएगा -19/9। ऑप्शन नंबर डी में दिया, यह आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखिए दिया ना, ओके। देखिए मतलब कहने का तो यहाँ पे ये था ना, समझ लीजिए ऐसा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कुछ। देखिए मैं कर रहा हूँ A/B बराबर दिया M, और इधर दे दिया B/A, और मान इसका वैल्यू दिया 3। ठीक है, तो यदि हम ये कर दें, पूछे कि M की वैल्यू कितनी होगी,
तो देखिए दोनों सेम रहता है, यदि ए अपन बी रहता तो कह देते 3 होगा, लेकिन ए अपन यहाँ ए अपन बी, यहाँ पे बी अपन ए है, तो इसको हम कह देंगे, इसको बी अपन ए बनाएंगे। जब बी अपन ए, तो ये पावर मेरा माइनस में, जो पावर देगा माइनस में हो जाएगा। अब बन गया बी बाई ए, यानी माइनस एम का वैल्यू कितना आ गया 3, तो एम बराबर माइनस का 3। आप समझ गए होंगे करने का तरीका, ठीक है। नेक्स्ट चलो। चलिए अभी क्वेश्चन दे दिया है, इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होगा डाटा के अनुसार, ये सब क्वेश्चन लेंदी। तो देखिए एक बताया था आपको ना मोड बराबर, वो भी क्वेश्चन लेंदी था, और एक इसमें एक मुझे ये क्वेश्चन एक लेंदी देखने को मिला। इसका तरीका बता देता हूँ। देखिए दिया है परास, यानी रेंज, रेंज होता है जो सबसे न्यूनतम x है अधिकतम y है, यानी कि अधिकतम माइनस न्यूनतम संख्या जो घटा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। तो ये आपका दिया है 70, रेंज दिया है 70 माइनस वाई माइनस एक्स, ये बन जाएगा क्या आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या बोला है, और औसत कितना है 64 है। तो आपको औसत पता है ना कि हमें एवरेज निकालें, तो क्या करेंगे सम ऑफ नंबर, यानी कि एक्स से नंबर शुरू करेंगे, एक्स प्लस 28, और ऐसे करते करते कहाँ कहाँ तक आ जाएंगे, ऐड करते करते प्लस वाई तक, ठीक है। और अपन टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो जाएगा 12, ठीक है। और एवरेज आपका दिया ही है, तो एवरेज कितना दिया आपका, देखिए एवरेज दिया आपका 64, और मान लीजिए कुछ ऐड करने पाएगा, और नीचे 12, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि ऊपर एक्स है नीचे भी एक्स है, तो एक क्वेश्चन बन जाएगा। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। एक बार फिर समझिए, देखिए बता रहा हूँ मैं, करने का क्या मतलब है। जैसे कि रेंज जो होता है वो होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो ये क्वेश्चन तो मेरा ये बन जाएगा, और रेंज का मान दिया भी है कितना 70, और मैं एवरेज आपसे बता रहा हूँ कि एवरेज जो निकालेंगे तो एवरेज कितना दिया 64, 64 बराबर क्या करेंगे आप एक्स प्लस ये सारे डिजिट को आप जोड़ोगे, कहाँ तक वाई तक, वाई भी इंक्लूड है, जोड़ देंगे, ठीक है। और कितनी संख्या, टोटल संख्या है 10, यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल कितना हो जाएगा 640, लेकिन ये बीच में संख्या को ऐड करेंगे, ये 28 35 56 78 सबको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आपका x प्लस वाई जो संख्या इधर ऐड होगी तो जाएगा घटेगा, तो इधर कुछ संख्या बनेगा, फिर आप दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर देना और आपका आंसर चला आएगा। देखिए मैं बीच में कह रहा हूँ कुछ संख्या का ऐड आएगा, ये 28 35 सबको जोड़ेंगे। मैंने बताया कि एवरेज होगा ना x प्लस यहाँ पे 28 35 जितना दिया से करते सॉन करते करते वाई तक जोड़ देंगे, तब बटे क्या लिखेंगे 10, और ये बराबर दिया हमारे किसके 64 के, यानी औसत के। अब यहाँ से आपका ये सॉल्व होगा, दो क्वेश्चन बन जाएगा, दोनों सॉल्व करिएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्लाइड खत्म हो गया। देखिए मैंने जो क्वेश्चन कराया आपको वो NTPC का जो 5 जून को एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसका ये क्या आपका सेकेंड शिफ्ट था। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चन देखने को मिले। इसमें आपको ये क्वेश्चन रिपीट कराता हूँ जो आपके ALP ग्रुप डी में 100% किसी न किसी सेट में आपको देखने को जरूर मिलेगा जब भी एग्जाम होगा। तो उस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी पे, डाउन कर लीजिए। m इज इक्वल क्या था L प्लस F1 माइनस F0 m इज इक्वल L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये था वर्ग अंतराल में जो दिया रहता है गैप, वो जो सबसे मैक्सिमम होगा फ्रीक्वेंसी F1, अब F1 जैसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है, इसके जस्ट पीछे क्या मान लेंगे, अब जो संख्या दे रहेगा F0, जस्ट बाद संख्या को मान लेंगे FG F2 मान लेंगे, ठीक है। और जो F1 का जो वर्ग अंतराल दिया रहेगा
उसमें जो लिस्ट नंबर होगा वही क्या होता है, एल। इसको रख के आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आपको मैं बता दिया, ये आरआरबी के सारे एग्जाम के लिए मैथ की क्लास है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पीआईक्यू बेस्ड मिल रहा है। और उम्मीद करते हैं कि बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कैसे आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखिए पेज छोटा पड़ता है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर दे देता हूँ, आप उसके बाद पेन कॉपी में खुद से क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। चलिए थैंक यू। और प्लस मैं यहीं पे बाइंड अप करता हूँ क्लास को, ठीक है। थैंक यू।